अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी, क्वेश्चन नंबर 1 हम कर रहे थे, उसका पार्ट नंबर 6 सॉल्व करेंगे। हमारे पास जो वैल्यू दी गई है वो है अयोटा की पावर 4 है, फिर अयोटा की पावर 3 है, फिर अयोटा की पावर स्क्वायर है, प्लस अयोटा है। तो इन सब की होल पावर जो है ना वो हमारे पास क्या है, स्क्वायर है। तो हम इस स्क्वायर को बाद में हल करेंगे, लेकिन इससे सबसे पहले हमने जो इस ब्रैकेट के अंदर जितनी भी हमारे पास रकमें हैं, हमने सबका क्या बनाना है, स्क्वायर बनाना है। यहाँ हमने इसे योटा की 4 थी तो हमने योटा का स्क्वायर बना लिया। यहाँ योटा की 3 थी, एक योटा साइड पे किया तो योटा का हमारे पास स्क्वायर आ गया। ये योटा स्क्वायर उसी तरह है और ये योटा भी ऐसे ही रहेगा। यहाँ पे हमने योटा स्क्वायर की वैल्यूज पुट कर दी। जहाँ जहाँ योटा स्क्वायर है वहां पर हम योटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1। ये हमें पता है, हमने पढ़ा हुआ है। ये वैल्यू हम पुट करते जाएंगे। तो यहाँ पे भी हमने इस वैल्यू को पुट कर दिया योटा स्क्वायर की जगह पर, यहाँ भी वैल्यू को पुट कर दिया -1 और यहाँ भी -1 आ जाता है। तो अब इसको सॉल्व करें तो हमारे पास, आपको पता है, माइनस वाली भी टर्म हो तो उसके अगर स्क्वायर जो है वो इवन नंबर है तो, या स्केयर है या इवन पावर है तो फिर हम उसको पॉजिटिव लेते हैं, तो ये 1 आ जाएगा। यहाँ पे हमारे पास प्लस माइनस -1 माइनस हो जाएगा और माइनस अयोटा से मल्टीप्लाई होगी माइनस अयोटा हो जाएगा। यहाँ पे -1 है, ये -1 उसी तरह ही आ जाएगा और ये प्लस अयोटा भी उसी तरह आ जाएगा। अब देखें, जो जो काट सकते हैं हमको काट देंगे। प्लस अयोटा माइनस अयोटा से काट देगा, -1 +1 से काट देगा तो हमारे पास जीरो का स्केयर आ जाएगा। जीरो का स्केयर लें तो जीरो ही आता है। ये हमारे पास आंसर आ जाता है इस क्वेश्चन का। जी जी, इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 है, इसको सबसे पहले सॉल्व करें हम। इसकी जो पावर है इसको बाद में सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम इसको देखें, ये दो सेम बेस वाली रकमें हैं और आपस में क्या हो रही है, डिवाइड हो रही हैं। तो हम अयोटा की पावर 8 -5 डिनोमिनेटर में, जो नोमिनेटर में लेकर जाएंगे, मखरज से हम शुमार गुनिंदा बनाएंगे तो ये पावर जाके माइनस हो जाती है। तो बाहर हमारे पास पावर जो है वो -5 है, ये उसी तरह ही रहेगी। अब देखें, ये 8 में से 5 सब्ट्रैक्ट हो गए तो बाकी अयोटा हमारे पास क्या रहेगा, 3। ये भी रूल है, हमने पावर रूल पढ़े हुए हैं, उनके अंदर ये चीज़ आती है। इसके बाद -5 आ जाता है जी, पावर उसी तरह। अब ये देखिए, ये दो पावर आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, लिहाजा हम इसको योटा की -15 लिख सकते हैं। 3 5 जा 15, 3 5 बार 15 प्लस माइनस -15 हो जाएगा। अब देखिए, हमने पावर जो है वो नेगेटिव आ रही है, लिहाजा हमने क्या करना है, इसको 1 ओवर कर लें। 1 ओवर करेंगे योटा की पावर 15 पॉजिटिव हो जाएगी। लेकिन अब देखें, यहाँ पे हमने योटा का स्केयर बनाना था, लेकिन योटा का स्केयर नहीं बन सकता, एक जब तक एक योटा साइड पे ना कर लें। ये योटा की 14 रह जाएगा, एक योटा साइड पे कर देंगे। अब हम इस योटा का क्या बना लेंगे, योटा का हमारे पास क्या आ जाएगा जी, योटा का स्केयर आ जाएगा। योटा स्केयर 2 7 14 होता है, लिहाजा ये 2 7 14 और योटा एक योटा उसी तरह आ गया। अब आप क्या करें, इसकी वैल्यूज को पुट कर लें। वैल्यूज को पुट करें तो -1 ओवर -1 है और साथ मल्टीप्लाई अयोटा हो रहा है। अब आप इसको मजीद सॉल्व करें तो 1 ओवर आ जाता है और -1 है, इसकी पावर ऑड है, लिहाजा ये -1 उसी तरह रहेगा, साथ अयोटा के मल्टीप्लाई हो जाएगा। लेंगे इसके बाद इसको मजीद आगे हम सॉल्व करते हैं, यहीं पे कर लेते हैं, ठीक है, ताकि आपके सामने एक मुकम्मल सोल्यूशन रहे। तो इस माइनस को हम बाहर ले लेते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है, 1 ओवर अयोटा रह जाता है। पीछे क्या रह जाता है, 1 ओवर अयोटा। आपको पता है डिनोमिनेटर में हम अयोटा नहीं रहने देते, इसको रैशनलाइज करते हैं। ये शुमार को, मखरज को हम नातिक बनाते हैं। तो ये क्वेश्चन हम 9th के अंदर भी इस तरह के काट चुके हैं, लेकिन वो अयोटा वाले नहीं थे, बस ये थोड़ा सा फर्क है। तो हम इसको -1 अयोटा उसी तरह देखिए मल्टीप्लाई करेंगे, एक दफ़ा ऊपर मल्टीप्लाई करवाएंगे, एक दफ़ा नीचे, यानी इसको दोबारा काटे तो हमारे पास वही टर्म दोबारा आ जाती है। लिहाजा एक दफ़ा मल्टीप्लाई, एक दफ़ा डिवाइड करवाएंगे।
इसके बाद देखें जी, 1 को योटा से मल्टीप्लाई करें, माइनस उसी तरह रहने दें। 1 को योटा से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास योटा आ जाता है, और नीचे योटा को योटा से मल्टीप्लाई करवाएं तो हमारे पास योटा का स्केयर आ जाता है। मजीद देखें, माइनस उसी तरह रहने दें, अयोटा भी उसी तरह नीचे। अब योटा स्केयर है हमारे पास, इसके -1 का इसकी वैल्यू आ जाती है -1। अयोटा स्केयर आपने पढ़ा हुआ है, अयोटा स्केयर किसके बराबर होता है जी, हमारे पास -1 के इक्वल होता है जी। जी यहाँ पर देखें जी, ये हम माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और 1 हम नहीं लिखते, लिहाजा यहाँ हमारा आंसर क्या आ जाएगा, हमारे पास इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो अयोटा आ जाएगा जी। ठीक है, हमारे पास जस्ट आंसर क्या है, अयोटा, इसका आंसर आ जाता है जी। इसके बाद ये क्वेश्चन देखें, ये क्वेश्चन है अयोटा के 13 और 29 है। इसको हम सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले एक एक अयोटा हम साइड पे कर लें। या दूसरा तरीका ये है कि आप दोनों अयोटा की पावर्स को जमा कर लें और फिर इनको अयोटा का स्केयर बना लें, जैसे भी कर लें, कोई इशू नहीं है। तो देखें, हम इनको जमा कर लेते हैं तो हमारे पास अयोटा 13 जमा, क्योंकि दो सेम बेस वाली मल्टीप्लाई हो रही है, 13 जमा क्या आ जाएगा 29। जब हम अलहदा कर सकते हैं तो उनको इकट्ठा भी कर सकते हैं। तो अयोटा की हमारे पास क्या आ जाती है, 13 और 29 को अगर आप ऐड करें तो ये हमारे पास 42 आ जाती है। अब इसका योटा का देखें, ये 2 के टेबल में आ जाती है, तो हम योटा का क्या बनाएंगे, स्केयर, और 2 को किससे मल्टीप्लाई करें, 21 से, तो योटा का स्केयर आता है। अब यहाँ वैल्यू पुट कर दें, ये वाली जो योटा स्केयर की वैल्यू हमने निकाली है, तो ये हमें पता है, ये वाली योटा स्केयर -1 के बराबर होता है। ये वैल्यूज आप पुट कर दें इसके अंदर, यहाँ 21 है, तो लिहाजा देखें 8 नंबर में आ रही है पावर, तो इधर इसको करें तो ये क्या आ जाता है, -1। तो इस सवाल का जवाब क्या है, हमारे पास -1 आंसर आ जाएगा। ये हमारे जो क्वेश्चन नंबर 1 है, और उसके 8 पार्ट हमने कंप्लीट कर दिए हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अस्सलाम वालेकुम।